हर दिन न्यूज में सुनते हैं निफ्टी गिरा, सेंसेक्स टूटा। पर क्या आप जानते हैं कि ये इंडेक्स होता क्या है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारी स्टॉक मार्केट सीरीज के लेक्चर नंबर 9 में। इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडेक्स क्या है, ये क्यों जरूरी है और कैसे एक इंडेक्स है जो बनाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक। इंडेक्स शेयर बाजार का एक ऐसा पैरामीटर होता है जो हमें यह बताता है कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। मतलब ये बाजार की दिशा बताता है। जैसे हम मौसम जानने के लिए थर्मोमीटर देखते हैं, वैसे ही बाजार का हाल जानने के लिए इंडेक्स देखते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनीज के शेयर होते हैं, सबको अलग अलग देखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ग्रुप ऑफ सेक्शन कंपनीज को लेकर एक नंबर बनाया जाता है जिसको हम इंडेक्स कहते हैं। जैसे निफ्टी 50 में टॉप 50 बड़ी और पॉपुलर कंपनीज का एक ग्रुप है। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज का एक ग्रुप है। अब अगर आपको आसान भाषा में एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए आपकी स्कूल के अंदर टॉप 30 स्टूडेंट्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है। अब अगर इसमें से आधे स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो कम आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन है। ठीक वैसे ही सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज होती है और निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज होती है। ये हमें ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस है वो बताते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इंडेक्स क्यों जरूरी है। इंडेक्स से हमें यह पता चलता है कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे। मतलब मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन हमें इंडेक्स से ही पता चलती है और म्यूचुअल फंड्स भी इंडेक्स के आधार पर ही काम करते हैं। अब चलिए जानते हैं कि एक इंडेक्स है वो कैसे बनता है। तो इंडेक्स में कंपनीज को उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन और लिक्विडिटी जैसे फैक्टर से चुना जाता है, यानी बड़ी और एक्टिवली ट्रेडेड कंपनी को ही इंडेक्स में रखा जाता है। तो अब चलिए भारत के कुछ प्रमुख इंडेक्स के भी नाम जान लेते हैं। जैसे बीएसई का इंडेक्स है सेंसेक्स, उसके अंदर 30 कंपनीज आती है। एनएसई का इंडेक्स है निफ्टी 50, उसके अंदर 50 कंपनीज आती है। ऐसे ही टॉप बैंक्स को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया है जिसका नाम है बैंक निफ्टी, और टॉप आईटी कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया है जिसका नाम है निफ्टी आईटी। ऐसे ही बहुत सारे इंडेक्स है, तो आप वो देख सकते हो। अब चलिए जान लेते हैं कि इंडेक्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो देखो, आप वैसे डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते इंडेक्स के अंदर, लेकिन इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ के जरिए आप इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये इंडेक्स फंड क्या होता है तो ये अपन अगली वीडियो के अंदर बात कर लेंगे इसकी। और ईटीएफ क्या होते हैं तो ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ एक ऐसा फंड होता है जो स्टॉक मार्केट में एक शेयर की तरह ट्रेड होता है, लेकिन उसके अंदर कई शेयर्स, बॉन्ड और कमोडिटीज होती है। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आपको निफ्टी 50 के सभी 50 शेयर्स खरीदने हैं तो वो मुश्किल और महंगा हो जाता है आपके लिए। लेकिन वहीं अगर आप निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदते हो तो एक ही यूनिट में वो सभी 50 कंपनीज का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है। तो दोस्तों, अब जब अगली बार कोई बोले कि आज बाजार गिर गया है तो अब आप बोल सकते हो कि भाई किस इंडेक्स की बात कर रहे हो, सेंसेक्स या निफ्टी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।